Assalamualaikum, this is Shamurad Dunyo. I have qualified CSS 2011 as well as 2014. So we are here today to solve the past paper of General Science and Ability, CSS 2020, question number 8B. In this particular question, we are given a probability question, जिसमें कहा गया है कि ब्लड ग्रुप A has 600 people. सिमिलरली ब्लड ग्रुप के तकरीबन 650 लोग हैं और ब्लड ग्रुप B के 550 लोग हैं और ब्लड ग्रुप O के 200 लोग हैं. आपसे कहा गया है कि यू आर सपोज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O. और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन किस तरह करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस. दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट वी हैव. अब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ लोगों का पता होना चाहिए कि कितने हैं. सो लेट्स add these all the numbers. So 600 plus 650 plus 550 plus 200, that will make it how much? 200,000 people. So there are 2,000 people जिसके अराउंड हमारी प्रोबेबिलिटी रिवॉल्व कर रही है. तो कमिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप B, so we have the event of finding the probability of blood group B is equal to number of favorable chances. Blood group B के कितने लोग हैं? 650. These are the favorable chances. So 650 divided by total number of chances. Total number of chances means how many people we have? Total 2000. So यहाँ पे एक जीरो में कैंसिल हो गया और बाकी कितना बचा? 65/200. तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 की टेबल लगाएंगे 13/40. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप B इज 13/40. मींस इन एवरी 40 पीपल देयर आर 13 पीपल हु हैव ब्लड ग्रुप B. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप O. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप O, प्रोबेबिलिटी इवेंट है ब्लड ग्रुप O. ब्लड ग्रुप O इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस. O के कितने लोग हैं? O के हैं 200 पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस दैट इज 2000. 10 कैंसिल हो गए, 2 भी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज योर 1/10. सो आवर नेक्स्ट आंसर इज 1/10. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किस तरह मालूम करना है. और दीज आर द 2 आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. वेलकम बैक. हम सॉल्व कर रहे थे CSS 2020. पहले हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 8 का B पार्ट. नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 का C पार्ट. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. इसमें कहा गया है कि 50 मैन कैन बिल्ड अ रोड ऑफ 20 किलोमीटर्स उसकी लेंथ है और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इज 40. सिमिलरली वो कह रहा है 70 लोग हैं, सेम लेंथ बनानी है तो कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे. सिंस इसमें क्वांटिटीज जो लेंथ वाली है वो सेम है, सो ये दो जब एक क्वांटिटी के 2 वैल्यू सेम हो जाती है तो वो एलिमिनेट हो जाती है. तो लिहाजा वी हैव 2 क्वांटिटीज नाउ, मैन और नंबर ऑफ डेज. और मैन और नंबर ऑफ डेज में जो रिलेशनशिप है, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ मैन, लोगों की तादाद बढ़ा देंगे, ऑब्वियसली लेस डेज वुड बी रिक्वायर्ड. तो इसका मतलब यह है कि इफ वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज आर डिक्रीजिंग. और तो इसका मतलब है ये कौन सा रिलेशन है इन 2 क्वांटिटीज के दरमियान? इनडायरेक्ट रिलेशन है. जब भी आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, सो यू पुट द वैल्यूज हियर. हाउ मेनी मैन वर इनिशियली? 50 मैन. हाउ मेनी डेज वर नीडेड? 40. एंड नाउ हाउ मेनी मैन? 70. एंड हाउ मेनी डेज? we do not know, so we have put x here. अब जब भी आपके पास इस टाइप की सिचुएशन हो, इनडायरेक्ट रिलेशन हो,
So you simply multiply these two quantity with a sign of equality and multiply these two quantities. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 70 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 40. तो यहां से x किसके बराबर हो जाएगा? 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 70. 0 0 में कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 200 बाय 7. सो अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बिकम 28.57 डेज. तो दिस इज योर आंसर. होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. इट्स वेरी इजी. इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में आपने इन दोनों को आमने सामने, बट इन केस डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाए तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इन क्वांटिटीज को. विश यू थैंक यू. वेलकम बैक. क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट करने जा रहे थे, CSS 2020 का पास्ट पेपर. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जाहिद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ 17,50,000, जिसमें से उसको डेट देना है, कर्जा उसका जो है वो है 1.5 लाख रुपए का, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है बिटवीन द सन एंड द डॉटर, और इस तरह शेयर करनी है कि सन गेट्स ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर. तो जितना डॉटर को मिल रहा है उसका डबल मिलना चाहिए उसके बेटे को. अच्छा जी, तो जो भी बंदा प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा उसमें से सबसे पहले माइनस किया जाएगा जो कर्जा है, डेट. तो अगर हम प्रॉपर्टी में से कर्जा माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी? रिमेनिंग अमाउंट 17,50,000 में से अगर हम माइनस कर दें 1,50,000, सो योर रिमेनिंग अमाउंट वुड बी 16 lakhs. ये 16 लाख रुपए बच गए. अब हमने ये 16 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसमें? सन और डॉटर में. अगर डॉटर का हम शेयर जो है अज्यूम कर लें, शेयर ऑफ डॉटर अज्यूम कर लेते हैं कि वो कितना है? x है. देन एज पर द कंडीशन बेटे को कितना मिलना चाहिए? ट्वाइस, डबल मिलना चाहिए. तो शेयर ऑफ सन वो कितना होगा? ऑब्वियसली वो x है तो ये 2x होगा. अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी का जो 16 लाख रुपीज हैं वो इन दोनों को मिलनी चाहिए. सो आवर इक्वेशन बिकम्स x प्लस 2x इज इक्वल टू 16 lakhs. सो दिस विल मेक इट हाउ मच? 3x इज इक्वल टू 16 lakhs. x किसके बराबर हो जाएगा? 16 lakhs डिवाइडेड बाय 3, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5,33,333.33. 5,33,333.33 रुपीज़. और x शेयर किसका था? ऑब्वियसली डॉटर का. तो डॉटर का शेयर कितना हो गया? 5,33,333.33. सिमिलरली सन का शेयर कितना होगा? सन का शेयर डबल होगा, दैट विल बी 10,66,666.66 रुपीज़. तो ये आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई बिटवीन हिज सन एंड डॉटर. इट वॉज वेरी सिंपल कि दो बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना था. थैंक यू वेरी मच. अब आगे जो हमारे कमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में वो मेंशन कर दें, हम उसका आंसर एड्रेस कर देंगे. थैंक यू वेरी मच.